नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम आपको भाई कल जो मैंने आपको क्लास कराई थी वो मैंने आपको क्लास करा दी थी कल भाई बंगाल का क्या, तो मैंने आपको कल क्लास करा दी थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। आज हम बात करते हैं बेटा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो दबा के शेयर कर देना। जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक हमारी क्लासेस जरूर पहुंच जानी चाहिए ताकि उसकी सफलता में थोड़ा बहुत श्रेय हमारा भी हो सके और आपका एक शेयर बेटा हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है भाई, बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो इसका रूलिंग पीरियड रहा है 1828 से लेकर 1835। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही भारत का, ना कि बंगाल का, फिर बार बार याद दिला रहा हूं कि याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1829 ईस्वी में रिकमेंडेशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनकी सपोर्ट में थे, तो इन्हीं के द्वारा या इसने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है बेटा, किसका? तो सती सिस्टम का अंत करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो इसी को जाना जाता है बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं एक मिनट में कि एक्चुअली सती सिस्टम था क्या। सती सिस्टम का मीनिंग बेटा पहली बात तो यह समझ लीजिए कि यह पूरे भारत में नहीं चलता था। ठीक है, कुछ चुनिंदा जगह थी वहां पर सती सिस्टम चलता था। और सती सिस्टम का मतलब क्या है? सती सिस्टम का मतलब यह होता था कि अगर किसी भी औरत का भाई जो हस्बैंड है वो खत्म हो जाए, यानी भाई वो मृत्यु लोक को चला जाए, तो उसकी पत्नी, उसके साथ में कुछ पत्नियां, मैं पूरी नहीं कह रहा हूं, कुछ पत्नियां अपनी मर्जी से उसकी चिता के साथ जल जाया करती थी। और कुछ जो लेडीज हुआ करती थी बेटा, उनको जबरदस्ती भी कहीं जगह पर जबरदस्ती भी चिता पर लिटा दिया जाता था। लेकिन याद रखिएगा ये पूरे भारत में प्रचलन इसका नहीं था, कुछ जगह हुआ करती थी। बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसी के द्वारा 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। ये जो रुड़की तकनीकी कॉलेज मैंने बोला है ना, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। बात समझ में आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा लॉर्ड डलहौजी। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1848 से लेकर 1853 ईस्वी तक। इसी के द्वारा भारत में बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई गई, यानी हड़प की नीति चलाई गई। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाना है कि हड़प की नीति चलाने वाला भाई गवर्नर जनरल कौन था। तो इन्हीं का नाम आता है लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा 1853 में इसी के शासनकाल में प्रथम भारतीय रेल चलाई गई। क्या? प्रथम भारतीय रेल चलाई गई। कहां से लेकर कहां तक? तो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक। कितने किलोमीटर चलाई गई? तो बेटा 34 किलोमीटर चलाई गई। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं कि भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 1853 में चली। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। कहां से लेकर कहां तक चली? तो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चली। बात समझ में आई? दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास, याद रखिएगा बेटा, है ना। जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की जीटी की प्रिपरेशन कर रहा है और जीटी में हिस्ट्री जो बच्चा देना चाहता है, यानी जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने वाले हैं, उन्हीं की मैं बेटा यहां पर प्रिपरेशन आपको करा रहा हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो 1853 में तारपत्र की शुरुआत इसी के द्वारा की गई और 1856 में इसके द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1856 में लाया गया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया या कब लाया गया या कब पारित किया गया? तो 1856 में इसको पारित किया गया।
1854 ईस्वी में। कब बेटा? तो 1854 ईस्वी में पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। बात समझ में आई? दोबारा से सुन लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी इसी के शासनकाल में, इसी के द्वारा भारत में एक नीति चलाई गई जिसको हम हड़प्पी नीति के नाम से जानते हैं। 1853 में इसी के शासनकाल में प्रथम भारतीय रेल चलाई गई, बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर। 1853 में प्रथम तारपत्र की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1856 में इसके द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और 1854 में पीडब्ल्यूडी की स्थापना इसके द्वारा की गई। बेटा लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। मैंने आपको बार बार बोला है कि भाई लिखने से ज्यादा याद होता है। क्या होता है बेटा? तो लिखने से हमें ज्यादा, हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, यानी बढ़ती है? चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या है? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है बेटा? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1856 से लेकर 1862 तक। कब का? 1856 से लेकर 1862 तक। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कराई हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन 100% पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो यह भारत का प्रथम वॉयसरॉय था। अब मैंने आपको पहली शायद क्लास में बताया था या नहीं बताया था, जो आपके भाई क्या गवर्नर जनरल और कौन वॉयसरॉय, ये क्या है? ये एक तरीके से ऐसी पोस्ट हुआ करती थी जो आज हमारे पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रपति है उसी को ये वॉयसरॉय, जनरल, गवर्नर जनरल इसी तरीके से पहले कहा जाता था। इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग यह भारत का प्रथम वॉयसरॉय था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति इसी के शासन काल में हुई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट इसी के शासनकाल में लाया गया। कब लाया गया बेटा? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी को लाया गया था। 1861 में भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम की भी भाई ये लाया गया। और क्या है कि 1857 में स्थापना की गई थी कौन कौन से कॉलेज की, सॉरी विश्वविद्यालयों की? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। ये तीनों अगर पूछा जाए आपसे कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी में की गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि भारत का, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है मैंने, कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का अंतिम वॉयसरॉय कौन था, है ना? तो इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ये भाई साहब ने क्या काम किया, 1 मिनट समझा देता हूं इनके बारे में भी आपको। ये भाई साहब ना तो कभी भारत आए थे, है ना कोई ये इंडिया की ज्योग्राफी जानते थे, ना कुछ और भी चीजें जानते थे। बेटा इनको बोल दिया गया कि जाइए आप भारत का विभाजन कीजिए। भारत में विभाजन की जो आग है वो तेजी से जल रही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इनके द्वारा बेटा भाई जहां से, जैसे अगर मैं बात की जाए, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा मैं, कि भारत का जो ये वाला इस तरीके से, ठीक है, देखिएगा अगर हम इसको, जैसे कहा जाता है ना कि ये हमारा पूरा भारत हुआ करता था बेटा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से को आज की डेट में थोड़ा ये ऐसे बनेगा, है ना। इस हिस्से को ही हम बेटा बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। और यहां पर बेटा बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, जिसको पहले बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान। तो इनके द्वारा क्या किया गया, किसी का तो घर आ गया उस सीमा में, किसी का आंगन आ गया, किसी का कुछ आ गया, क्योंकि इनको ना तो ज्योग्राफी पता थी भाई पूरे भारत की, क्योंकि ये आए ही मई में थे। ये मई 1947 के आसपास आए
और बेटा क्या हुआ, इनके द्वारा 1 साल तक ये भारत में रहे थे और भाई अगस्त के बाद ये भारत छोड़कर 1948 में चले गए। तो आज जो हमारे सामने बाउंड्रीज की दिक्कत है ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन की ही दिक्कत है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी सरकार का अंतिम वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए आजाद भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था, तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय हुआ करते थे। इसके बाद बेटा ये जो पोस्ट है भाई किसकी पोस्ट थी वॉइसरॉय की। ठीक है, वॉइसरॉय की पोस्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसी पोस्ट पर बेटा हमने कौन सा, तो प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, प्रेसिडेंट की पोस्ट को अपना लिया गया। चलिएगा, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दबा के शेयर करना ना भूलें। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।